जो सपना मैं 2015 से देख रहा था कि ऑनलाइन एजुकेशन एक्चुअली में वर्क करेगी, आउटकम है उसमें, रिजल्ट है उसमें, आज तथागत ने उस बात को प्रूव किया है। शायद 10 साल कर दिया स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने में, पर आज आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। पहली बार किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, संपूर्ण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नीट की परीक्षा के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 आई। फिजिक्स वाला से तथागत अवतार ने नीट के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की। ये 100% ऑनलाइन के छात्र हैं, जो ये प्रूफ करता है कि जो सपना मैं 2015 से देख रहा था कि ऑनलाइन एजुकेशन एक्चुअली में वर्क करेगी, आउटकम है उसमें, रिजल्ट है उसमें, आज तथागत ने उस बात को प्रूफ किया है। शायद 10 साल लगे इस चीज को प्रूफ करने में, पर आज मधुबनी में बैठा, बिहार की ऐसी एक जगह में बैठा बच्चा जिसको कोटा जाने की जरूरत नहीं, पटना जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने घर पे बैठ के, अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे वो नीट की तैयारी कर सकता है और ऑल इंडिया रैंक 1 भी ला सकता है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी को, मुझको, पूरे पीडब्ल्यू परिवार को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत बोलते ना कॉन्ग्रेचुलेशंस कि ऑल इंडिया रैंक 1 आई है प्योरली फ्रॉम ऑनलाइन। ठीक है ना। तो एक छोटा सा मैसेज था अलग सर का आपके लिए, तो वो मैंने आपको सुनवा दिया है। ठीक है ना। तो पहली चीज तो हम सभी के लिए प्राउड मूवमेंट है। एक बार सभी लोग तालियां, कॉन्ग्रेचुलेशंस ये सब लिखकर भेजेंगे, ताकि हाँ, आप जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हो वो प्लेटफॉर्म मतलब लगातार अच्छा करता जा रहा है, तो ये आपके लिए भी बहुत गर्व की बात है। और ये सिर्फ मुमकिन हो पाया आपके प्यार की बदौलत, आपके सपोर्ट की बदौलत। अदरवाइज ये कभी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कुछ लोग तो अभी भी ये नहीं मानते कि ऑनलाइन में पढ़ाई हो सकती है। हाँ, और बहुत ज्ञानी विज्ञानी लोग हैं वो इस फील्ड के। हाँ, ठीक है ना। तो आई होप एंड बिलीव दिस इज वेरी प्राउड मूवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अब सर ये तो नीट में रिजल्ट आया, बट अबाउट जेई? तो मैंने कहा जेई में भी रिजल्ट आएगा, घबराओ मत, समझ में आया? जेई में भी रिजल्ट आएगा। अभी 9 जून को जेई एडवांस का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है ना। तो देखते हैं। और रही अगले साल की बात, तो वो तुम पे है भाई। ठीक है। एक इसमें कुछ 2-4 बातें सीखने वाली हैं। जब भी कुछ आता है तो ये मत देखिए कि सर उसका नीट का रिजल्ट आया, ये देखिए कि एक वो बहुत बड़ा कंपटीशन फाइट कर रहा था और उस कंपटीशन को उसने ऑनलाइन घर बैठ के क्रैक किया है। अब सर क्या क्या उसकी लर्निंग सही होंगी, या फिर आप उससे क्या क्या सीख सकते हैं? समझ में? मैंने आपको पहले ही बोला था, आप किसी की जर्नी एज इट इज कॉपी नहीं कर सकते, बट हां उससे सीख बहुत सकते हो, इंस्पायर बहुत कुछ चीजें आपको कर सकती हैं। पहली चीज, जो आपके मन में डाउट है कि मुझे कहीं ऑफलाइन जाना पड़ेगा, जरूरी है, कंपलसरी है, तो वो डाउट हट गया है। दूसरी चीज, ड्रॉपर्स भी सिंगल डिजिट रैंक ला सकते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकते हैं ड्रॉपर्स। ठीक है ना। समझ में आएगी नहीं समझ में? तीसरी चीज, जो तुम्हारे सफिशिएंटी का मतलब एक सफिशिएंट का जो चीज लगी हुई थी, सफिशिएंट का जो तुम्हारे मन में सवाल चलता रहता है कि सर सफिशिएंट है कि नहीं है, हम बैठ के लेक्चर देख तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, नोट्स बना तो रहे हैं, बट हमें ये कौन बताएगा कि दिस इज सफिशिएंट, इससे होता है? तो वो वाला भी डाउट हट गया है ना। ठीक है, क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? तो ये जो आपके मल्टीपल डाउट्स है, पहली चीज तो सर ये सारे क्लियर हो गए। दूसरा, ठीक है, मेरी थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हुई थी उस बच्चे से, ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुई है। ठीक है, तो मैंने कुछ चीजें, कोर चीजें पता करने की कोशिश करी जो तुम्हारे मन में डाउट होते हैं। मैंने कहा ड्रॉप लेना कितना मुश्किल था? बोले सर बहुत मुश्किल ड्रॉप लेना है, क्योंकि वापस से, पर उसने बोला कि मुझे तो लेना ही था बिकॉज मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं आया, तो आई वॉज 100% श्योर कि मुझे ड्रॉप लेना है। ठीक है, नीट में मल्टीपल ड्रॉप का ऑप्शन होता है, बट फिर भी एक साल वापस तैयारी के लिए बैठना, उसके लिए भैया एक स्ट्रांग माइंडसेट तो चाहिए, तो वो आपने बनाया है, आप लोगों ने भी बनाया है, तथागत ने भी बनाया है। उसके बाद में मैंने पूछा कि भैया क्या जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आए? क्या तुमने अपनी जो पुरानी कमियां थी जिसकी वजह से आपके पहले नंबर नहीं आए, क्या आपने उनको इंप्रूव किया? तो आंसर इज सर यस। बोले इस बार मैंने ठान ही लिया था कि अच्छे से परफॉर्म करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। तो पूरे साल अपने आप को कंसिस्टेंट रखने की पूरी कोशिश की, और वो कोशिश सफल भी हो गई। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? टीचर्स की बात को फॉलो किया। मैंने कहा कुछ रंग बिरंगी 25-30 किताबें सॉल्व की है, भाई तूने रैंक 1 लेके आया तो शायद हो सकता है पता नहीं कितना ही तेरे को अथाक मतलब तुझे पढ़ना पड़ा होगा। तो उसने बोला नहीं सर, मैंने सिर्फ और सिर्फ टीचर्स की बताई हुई बातों को फॉलो किया। जो मेरे बैच के अंदर कंटेंट मुझे दिया जा रहा है, चाहे वो नोट्स हो, चाहे मतलब वो लेक्चर हो, नोट्स हो, डीपीपी हो, शीट्स हो, मैं उसी के साथ ही टेस्ट हो, टेस्ट का एनालिसिस हो, यही सब चीजों में मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करता था। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
तो आप उसके इंटरव्यू से उससे चीजें सीख सकते हैं कि अच्छा है यार, इस बात का ध्यान रखना है। तो तैयार हो जाइए, आपकी जर्नी तो परसों ही शुरू हुई है, आज तीसरा दिन ही है। लेक्चर नंबर 3 इज टुडे। तो अपने आप को इतना मोटिवेटेड रखिएगा प्लीज कि आप इस पूरी जर्नी को अच्छे से कंप्लीट कर सकें और रैंक ला सकें। नामुमकिन नहीं है भाई, बट हाँ, मुमकिन करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। क्या ये मेरी बात समझ में आती है? समझ में आती है तो प्लीज SMJ लिखकर भेजिए।